सबमिटेड। अब देखो थोड़ा आपको यहाँ पे कुछ अलग देखने को मिलेगा। अलग कैसे? अब तक जो सर्वलेट्स हमने बनाई वो सर्वलेट्स में केवल हमने प्रोसेसिंग ही किया था। मतलब सर्वलेट्स आर वेरी गुड एट प्रोसेसिंग, और सर्वलेट का मेन कार्य ही वही है कि वो बिजनेस लॉजिक को या प्रोसेसिंग को रन करता है, मतलब प्रोसेसिंग का कोड उसमें होता है, और जो भी डिस्प्ले करना होता है, व्यू करना होता है, वो जेएसपी या एचटीएमएल में करते हैं। और अब तक हमने छोटे से ऐसे एग्जांपल्स भी देखे हैं कि हम क्लाइंट को एचटीएमएल फॉर्म प्रस्तुत करते हैं जिसमें वो कुछ डेटा इनपुट करता है, और जब वो सबमिट करता है एचटीएमएल फॉर्म को तब हमारी सर्वलेट रन होती है। लेकिन आप जरा सोचो तो सर्वलेट के अंदर भी हम एचटीएमएल फॉर्म तो बना सकते हैं, लेकिन वो कितना हार्ड रहता है, क्योंकि सर्वलेट के अंदर जो भी हमें एचटीएमएल का करना होता है वो डबल कोट्स में उस मेथड के अंदर लिखना होता है, प्रिंट एलन के अंदर, याद है ना, आउट डॉट प्रिंट एलन लिखते हैं हम डबल कोट्स में, फिर एचटीएमएल टैग। अभी जो टेबल भी देखा था हमने, टेबल भी बनाने के लिए कैसे बनाया था हमने टेबल, यहाँ पे टेबल में एक स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट्स के अंदर TR TH कॉल स्पन, तो यहाँ पे संभावना बढ़ जाती है गलती होने की, इसलिए हम ऐसा कोड JSP में लिखते हैं। लेकिन अभी हम सर्वलेट डिस्कस कर रहे हैं तो सर्वलेट में, अब यहाँ पे जो सर्वलेट हम देखेंगे उसमें HTML फॉर्म भी उसी के अंदर इसी तरह से डबल कोट्स में बना के रखा है हमने, और फिर वो याद भी रखेगा इनपुट्स को। चलिए ये आपके सामने देखो, पब्लिक क्लास फॉर्म सर्वलेट एक्सटेंस HTTP सर्वलेट। नाउ डू गेट मेथड अपनी, and do get दो आर्ग्यूमेंट, सर्वलेट रिक्वेस्ट, सर्वलेट रिस्पॉन्स, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, थ्रोज एक्सेप्शंस। अब मेथड के अंदर रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप टेक्स्ट और HTML। अब देखो यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल लिया डेटा, उस डेटा वेरिएबल के अंदर हम अपना पूरा HTML कंटेंट रखेंगे। स्ट्रिंग डेटा इज इक्वल टू HTML हेड टाइटल। टाइटल क्या दिया? रजिस्ट्रेशन। टाइटल क्या दिया हमने उसको? रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे स्ट्रिंग फर्स्ट नेम इज इक्वल टू कुकी यूटिलिटीज डॉट गेट कुकी वैल्यू रिक्वेस्ट, फर्स्ट नेम देन एम्प्टी। अब जो ये कुकी यूटिलिटीज है ना, डॉट गेट कुकी वैल्यू, ये कुकी यूटिलिटीज क्या है पता है? वो एक अलग से क्लास बना के रखा है, मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट, इस कुकी यूटिलिटीज क्लास का एग्जांपल आपको बताता हूँ। देखो ये कुकी यूटिलिटीज क्लास, अब देखो ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये हमारी सर्वलेट फॉर्म सर्वलेट, वो कहाँ पे है? NJSMTI पैकेज में। उसी पैकेज में एक दूसरा क्लास बनाया है कुकी यूटिलिटीज। ये मैंने थोड़ा अपने टास्क को इजी करने के लिए ये मैंने यूटिलिटी क्लास बनाया। क्या पता है एक्चुअली क्यों बनाया? क्योंकि हमें अपनी एप्लीकेशन में कई सारी जगहों पे कुकी का यूज करना पड़ सकता है या करना होता है, तो हर जगह पे हमें कुकी को रीड करना होता है, हर जगह पे कुकी को सेट करना होता है, ऐड करना होता है। अब कुकी को जो रीड करने की बात आती है ना, तो पता है ना, कुकी को जब हम रीड करते हैं, रिसीव करते हैं, तो पूरा एरे मिलता है, उस एरे में से ढूंढना होता है। तो अब सपोज कि मुझे अपने इस कोड में कुकी को ढूंढना है, 3 अलग अलग कुकी को, तो पहली बार मुझे फर्स्ट नेम नाम की कुकी को ढूंढना है, तो मुझे पहले बार पूरी लूप चलानी होगी, उसमें से मैं ढूंढ दूंगा फर्स्ट नेम नेम की कुकी को। दूसरी बार मुझे अलग कुकी ढूंढनी है, तो वहां पे भी मैं लूप लिखूंगा। किसी और सर्वलेट में भी मुझे कुकीज को ढूंढना है, तो वहां पे भी मुझे वो फॉर लूप लिखनी पड़ेगी हर जगह पे।
ठीक है ना। अगर तीसरी कोई सर्वलेट में भी मुझे कुकी को रीड करना है तो वहां पे भी मुझे वो फॉर लूप पूरी एग्जीक्यूट करवानी होगी। इसके बजाय मैंने क्या किया, एक ये अलग से क्लास बना लिया कुकी यूटिलिटीज, ठीक है ना। इस क्लास के अंदर एक स्टैटिक मेथड बना के रखी, गेट कुकी वैल्यू। इसकी रिटर्न टाइप क्या रखी है मैंने, स्ट्रिंग। ये जो गेट कुकी वैल्यू है उसमें आर्ग्यूमेंट है, पहली आर्ग्यूमेंट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, दूसरी आर्ग्यूमेंट एक स्ट्रिंग है जिसका नाम रखा है कुकी नेम, और तीसरी आर्ग्यूमेंट है डिफॉल्ट वैल्यू। अब ये मेथड जो है ना गेट कुकी वैल्यू, उसके अंदर मैंने इस तरह का कोडिंग किया है कि जो कुकी नेम हम पास करेंगे सर्वलेट से, उस कुकी को यहाँ से ढूंढ के उसकी वैल्यू रिटर्न होगी। देखो रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है। और अगर वो कुकी नहीं मिलती तो ऐसे केस में जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो हम रिटर्न करेंगे। देखो कैसे किया है सब कुछ। इस मेथड के अंदर सबसे पहले कुकी इज इक्वल टू कुकी एरे बनाया, कुकीज इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकीज। जितनी भी कुकीज आई है रिक्वेस्ट में उन सबको ये एरे में स्टोर कर दिया कुकीज में। अगर वो नल नहीं है तो कुकीज के अंदर लूप चलाई, हर कुकी को सी में स्टोर किया और कंपेयर करवाया कि अगर वो यहां से यहाँ पे जो आई है कुकी नेम, सर्वलेट से जब कॉल किया इस मेथड को, तो जो कुकी नेम पास हुआ है उसके साथ इस कुकी का नेम मैच हो जाता है तो हम रिटर्न करेंगे इस कुकी की वैल्यू। अब देखो इसको मैंने कॉल कैसे किया है, अपनी सर्वलेट में से मैंने क्या लिखा, स्ट्रिंग फर्स्ट नेम इज इक्वल टू कुकी यूटिलिटीज डॉट गेट कुकी वैल्यू, पहली आर्ग्यूमेंट रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे पहली आर्ग्यूमेंट क्या आ जाएगी, रिक्वेस्ट का रेफरेंस। दूसरी आर्ग्यूमेंट फर्स्ट नेम, तो वो फर्स्ट नेम कहाँ पे आएगा, कुकी नेम में। और तीसरी आर्ग्यूमेंट एम्प्टी स्ट्रिंग, तो डिफॉल्ट वैल्यू में क्या आएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग। तो अब क्या होगा, जब पहली बार मैंने कॉल किया इस मेथड को तो कौन सी कुकी ढूंढी जाएगी, फर्स्ट नेम नाम की कुकी। अगर वो फर्स्ट नेम नाम की कुकी मिल जाती है तो उसकी वैल्यू रिटर्न होगी, और वो वैल्यू किस में आ जाएगी, फर्स्ट नेम नाम के स्ट्रिंग वेरिएबल में। सेकंड टाइम स्ट्रिंग लास्ट नेम इज इक्वल टू कुकी यूटिलिटीज डॉट गेट कुकी वैल्यू, तो अब वही कोड वापस रन होगा और कौन सी कुकी ढूंढी जाएगी, लास्ट नेम वाली। अगर मिलती है तो उसकी वैल्यू किस में आ जाएगी, लास्ट नेम में। तीसरी बार हम कुकी ढूंढ रहे हैं ईमेल आईडी, अगर मिलती है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी ईमेल में, अदरवाइज एम्प्टी। देखो लास्ट में क्या किया है, रिटर्न डिफॉल्ट वैल्यू। जैसे ये गेट कुकी वैल्यू मेथड है उसी तरह से यहाँ पे गेट कुकी मेथड भी रखी है। ये गेट कुकी वैल्यू मेथड जो है वो कुकी की वैल्यू रिटर्न करती है, और गेट कुकी मेथड जो है वो कुकी को रिटर्न करती है अगर कुकी मिल जाती है तो, अदरवाइज नल रिटर्न करती है। तो देखो ये कोड हमने यहाँ पे एक बार इस मेथड में लिख के रख दिया, तो इसका एडवांटेज क्या है कि अब मुझे अपनी इस एप्लीकेशन में जिस सर्वलेट में कुकी को मुझे रीड करना है, पर्टिकुलर कुकी को, वहां पे केवल मुझे एक ही लाइन लिखनी होगी। इस तरह से कोड को एक बार लिख के रख दिया मैंने, अब हर जगह पे मुझे वो फॉर लूप लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 3 लाइन्स में इन 3 कुकीज को रीड किया, ठीक है। अब तीनों कुकीज अगर मिलती है तो उनकी वैल्यूज इन 3 वेरिएबल में आ जाएगी, और अगर नहीं मिलती वैल्यूज उनकी तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी, एम्प्टी स्ट्रिंग। जो भी है हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने डेटा में कॉन्केट किया, डेटा में हमने कॉन्केट किया रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ऐसा हेडर दिया H1 हेडर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। फिर डेटा में दोबारा कॉन्केट किया सेंटर, फिर फॉर्म, फॉर्म का नाम दिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एक्शन दी, देखो एक्शन, किसी सर्वलेट का यूआरएल दिया, रजिस्ट्रेशन सर्वलेट का यूआरएल। फिर फर्स्ट नेम txt फर्स्ट, लास्ट नेम उसका नाम txt लास्ट, ईमेल एड्रेस टेक्स्ट ईमेल। और ये तीनों ही क्या है, इनपुट एलिमेंट है टेक्स्ट टाइप के, इनपुट एलिमेंट है टेक्स्ट टाइप के, और उनके नाम txt फर्स्ट, txt लास्ट, txt ईमेल, और फाइनली सबमिट बटन रखा है, और बाजू में उसका कैप्शन क्या दिया, रजिस्टर, और फॉर्म खत्म। फॉर्म खत्म होने के बाद ये सब कुछ हमने
ब्राउजर को भेज दिया। तो देखो कितना यहाँ पे कठिन हो जाता है अगर हमें सर्वलेट से HTML भेजना है, तो यहाँ पे गलती होने के पूरे चांसेस रहते हैं। मैंने कल जस्ट आपको बताने के लिए ये किया है कि हम सर्वलेट से भी ये HTML का फॉर्म जनरेट कर सकते हैं, लेकिन HTML का कोड, सर्वलेट तो प्योर जावा का कोड है, क्लास है, इसके अंदर हम डायरेक्टली HTML तो नहीं लिख सकते, इसलिए हमें वो एम्बेड करना पड़ता है स्ट्रिंग के अंदर। अब देखो ये हमारा HTML फॉर्म, ये सर्वलेट जो है वो क्या करेगी, केवल HTML फॉर्म डिस्प्ले करेगी और कुकी को रीड करेगी। ओके, अब नेक्स्ट ये हमारा दूसरा एक क्लास है लॉन्ग लिव कुकी। जैसे मैंने एक यूटिलिटी क्लास अभी आपको बताया, कुकी यूटिलिटीज, वो जो क्लास है उसमें मैंने ऐसी मेथड्स डिफाइन की है कि जो कुकी को ढूंढ के देती है, कुकी या उसकी वैल्यू को ढूंढ के देती है। अब ऐसा ही एक क्लास में बना रहा हूं लॉन्ग लिव कुकी। मुझे अपनी एप्लीकेशन में कई जगहों पर अलग अलग सर्वलेट्स में ऐसा करने की आवश्यकता पड़ सकती है कि मैं कुकी को बनाऊंगा, उसकी एज सेट करूंगा। ऐसे दो कार्य में हर अपनी सर्वलेट में कहीं ना कहीं करना चाहूंगा कुकी के लिए, तो वो दो लाइन भी मुझे लिखनी ना पड़े, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक अलग से क्लास बना के रख दिया लॉन्ग लिव कुकी एक्सटेंस कुकी। कुकी का सब क्लास बनाया है। देखो ये लॉन्ग लिव कुकी, मैंने कुकी का सब क्लास बनाया, उसमें एक फाइनल इंटीजर मैंने रखा कांस्टेंट कुकी लाइफ, और वो लाइफ कितनी रखी मैंने 365 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, मतलब ये कितना हुआ 365 डेज, हर डे के 24 आवर्स, हर आवर की 60 मिनट्स और हर मिनट की 60 सेकंड। तो यहाँ पे जो ये कैलकुलेशन बनता है वो पूरा एक साल में जितनी सेकंड्स होती है वो यहाँ पे वैल्यू आएगी। वो वैल्यू मैंने किस में स्टोर कर दी, कुकी लाइफ नाम के वेरिएबल में। अब मैं लॉन्ग लिव कुकी का कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, उसमें दो वैल्यू, कुकी का नाम और उसकी वैल्यू पास करूंगा, और वो जो दोनों मुझे मिलते हैं वो कहाँ पे पास कर रहा हूँ, सुपर क्लास में। तो यहाँ पे सुपर क्लास कौन है, कुकी क्लास। तो कुकी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, नेम और वैल्यू उसमें पास होगी, मतलब कुकी बनेगी, और फिर सेट मैक्स एज कुकी लाइफ। तो यहाँ पे दो चीज हो रही है, एक कुकी बन रही है और उसकी लाइफ भी सेट हो रही है। तो हर सर्वलेट में मुझे दो चीज ना करनी पड़े, कुकी बनाने के लिए कोड लिखना पड़ेगा एक लाइन, दूसरी लाइन कुकी को उसकी एज सेट करने के लिए, तो वो हर सर्वलेट में हर कुकी के लिए ना करना पड़े, इसलिए मैंने ये लॉन्ग लिव कुकी का क्लास बनाया। अब जहां पे भी मुझे परसिस्टेंट कुकी बनानी होगी जिस सर्वलेट में, वहां पे मैं केवल एक लाइन लिखूंगा, इस कुकी का ऑब्जेक्ट, लॉन्ग लिव कुकी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, नाम पास कर दूंगा, वैल्यू पास कर दूंगा, उसकी एज तो अपने आप सेट हो जाएगी 1 ईयर। ठीक है, अब देखो ये हमारी सर्वलेट है, रजिस्ट्रेशन सर्वलेट। इसके अंदर डू गेट मेथड को ओवरराइड किया है, सेट कंटेंट टाइप टेक्स्ट HTML, और एक बुलियन वेरिएबल लिया है मिसिंग इज इक्वल टू फॉल्स। अब देखो स्ट्रिंग फर्स्ट नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर txt फर्स्ट। अब ये सर्वलेट जो है वो कब रन होगी पता है, जब वो HTML का फॉर्म सबमिट होगा तब। और अगर वो HTML का फॉर्म सबमिट होता है तो आपने देखा होगा कि उसमें 3 इनपुट एलिमेंट है, पहले का नाम txt फर्स्ट, दूसरे का नाम txt लास्ट, तीसरे का नाम txt ईमेल। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सर्वलेट में, गेट पैरामीटर मतलब फॉर्म में जो इनपुट एलिमेंट है जिसका नाम क्या है txt फर्स्ट, उसकी वैल्यू हम रिट्रीव कर रहे हैं और किस में स्टोर कर रहे हैं, फर्स्ट नेम में। फिर हमने यहाँ पे चेक किया कि फर्स्ट नेम डॉट ट्रिम मतलब आजू बाजू से स्पेस रिमूव करके अगर उसको कंपेयर करें इक्वल से, मतलब कि वो एम्प्टी है, फर्स्ट नेम पैरामीटर एम्प्टी है और फर्स्ट नेम डॉट इक्वल्स टू मिसिंग फर्स्ट नेम, या तो वो एम्प्टी है या तो उसमें लिखा हुआ है मिसिंग फर्स्ट नेम, इसका मतलब क्लाइंट ने उसमें इंफॉर्मेशन एंटर नहीं की है। तो हम फर्स्ट नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे मिसिंग फर्स्ट नेम, और फिर मिसिंग वेरिएबल को कर दिया ट्रू, मतलब कि कुछ मिसिंग है। फिर उसी तरह से हम जो लास्ट नेम है उसके लिए चेक करेंगे, स्ट्रिंग एक वेरिएबल लिया लास्ट नेम, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर txt लास्ट। फिर हमने चेक किया कि क्या क्लाइंट ने लास्ट नेम के लिए वैल्यू दी है, मतलब कि अगर वो इक्वल्स करता है एम्प्टी से या तो उसमें मिसिंग लास्ट नेम है।
तो लास्ट नेम इक्वल टू मिसिंग लास्ट नेम, मिसिंग इक्वल टू ट्रू। उसी तरह से जो तीसरा इनपुट एलिमेंट है वो ईमेल के लिए है। तीसरा वेरिएबल बनाया ईमेल इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर txt ईमेल। चेक किया अगर वो एम्प्टी है या फिर उसमें मिसिंग ईमेल ऐसा लिखा है तो हम उसको देंगे ईमेल इक्वल टू मिसिंग ईमेल और मिसिंग इक्वल टू ट्रू। अब मिसिंग वेरिएबल जो है, जो शुरू में हमने कैसा रखा है, मिसिंग वेरिएबल फॉल्स। अगर यहाँ तक पहुंचने के बाद अगर वो ट्रू होता है, इसका मतलब क्लाइंट ने या तो तीनों या तीनों में से दो या तीनों में से कोई एक एम्प्टी रखा है। ओके, जो भी है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम कुकी बना रहे हैं C1, कुकी C1 इज इक्वल टू न्यू लॉन्ग लिव कुकी। नाम क्या दिया उसको, फर्स्ट नेम, और उसकी वैल्यू भी क्या दी हमने, फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम में वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट नेम में वैल्यू अगर क्लाइंट ने उसे एम्प्टी रखा है तो मिसिंग फर्स्ट नेम ऐसी वैल्यू होगी, और एम्प्टी नहीं है, क्लाइंट ने फर्स्ट नेम एंटर किया है, तो जो फर्स्ट नेम उसने एंटर किया है वो इसमें होगा। जो भी है, हम एक कुकी बना रहे हैं जिसका नाम क्या रखा हमने, फर्स्ट नेम, और उसकी वैल्यू क्लाइंट ने फर्स्ट नेम एंटर किया है तो वो नाम, और नाम एंटर नहीं किया है तो मिसिंग फर्स्ट नेम, ऐसी उसकी वैल्यू होगी। फिर ये कुकी हमने ऐड कर दी रिस्पॉन्स पे। अब दूसरी कुकी बना रहे C2, न्यू लॉन्ग लिव कुकी। नाम उसका लास्ट नेम, वैल्यू उसकी लास्ट नेम। लास्ट नेम में क्या वैल्यू होगी, अगर क्लाइंट ने लास्ट नेम एंटर किया है तो वो, अदरवाइज मिसिंग लास्ट नेम ऐसा। अगेन इस कुकी को भी ऐड कर दिया। फाइनली कुकी 3, न्यू लॉन्ग लिव कुकी। नाम इसका ईमेल आईडी और वैल्यू उसकी ईमेल। ईमेल वेरिएबल में क्या वैल्यू होगी, जो ईमेल आईडी क्लाइंट ने ऐड किया है वो, और नहीं किया है तो मिसिंग ईमेल ऐसा। और इस कुकी को भी ऐड कर दिया। तो ये तीनों कुकी हमने बनाई, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और लॉन्ग लिव कुकी। और ये तीनों कुकी की वैल्यू अगर क्लाइंट ने डेटा एंटर किया है तो वो होगा, और नहीं किया है तो मिसिंग फर्स्ट नेम, मिसिंग लास्ट नेम, मिसिंग ईमेल ऐसा कुछ होगा। अब हम आगे चेक कर रहे हैं। देखो, इफ मिसिंग, हमने चेक किया कि भाई मिसिंग वेरिएबल की वैल्यू ट्रू है। ट्रू कब होगी, क्लाइंट ने फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, सॉरी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम या ईमेल, तीनों में से एक भी डेटा अगर उसने एंटर नहीं किया है तो ये वेरिएबल की वैल्यू 1 होगी। और अगर 1 है, ट्रू होगी। और अगर ट्रू है तो हम क्लाइंट को रिडायरेक्ट कर रहे हैं वापस फॉर्म सर्वलेट पे, मतलब उसी सर्वलेट में जिसमें से फॉर्म डिस्प्ले किया था, उसी सर्वलेट पे हम क्लाइंट को रिडायरेक्ट कर रहे हैं। और अब अगर उस पेज पे क्लाइंट की रिक्वेस्ट रिडायरेक्ट होती है तो देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे शुरू में ही हमने क्या किया, फर्स्ट नेम इक्वल टू कुकी यूटिलिटीज डॉट गेट कुकी। मतलब ये सर्वलेट जब रन होती है तब अगर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल आईडी वाली कुकी आई है, अब तो बेशक आई होगी, तो हम उसको रीड करेंगे, उसकी वैल्यू को स्टोर करेंगे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल में। तो ये तीनों वेरिएबल में कुकीज की वैल्यू आ गई। अगर क्लाइंट ने कुछ भी छोड़ा था एम्प्टी, तब रीडायरेक्ट होके वापस रिक्वेस्ट क्लाइंट की यहाँ पे आई, और ये तीनों कुकीज जो वहां से हमने भेजी वो यहाँ पे रिट्रीव हुई, और उन कुकीज की जो भी वैल्यू है, और देखो यहाँ पे जहाँ पे इनपुट टाइप सेट किया है ना, इनपुट टाइप टेक्स्ट, वहां पे नेम इज इक्वल टू txt फर्स्ट, और बाजू में उसकी वैल्यू फर्स्ट नेम। नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू इक्वल टू लास्ट नेम, तीसरे टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू इक्वल टू ईमेल। तो ये तीनों इनपुट एलिमेंट्स में कुकी से वैल्यू रीड करके हमने यहाँ पे स्टोर करवाई, मतलब डिस्प्ले करवाई। तो अगर क्लाइंट ने कोई भी टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी छोड़ा था तो वापस उसी पेज पे क्लाइंट रिडायरेक्ट होगा, और जो वैल्यू उसने पहले फिल की थी वो वहां पे देखने को मिलेगी, लेकिन जो टेक्स्ट बॉक्स उसने एम्प्टी छोड़ा था वहां पे लिखा हुआ आएगा मिसिंग दिस। और अगर क्लाइंट यहाँ पे अगर ये मिसिंग ट्रू है तो ये रिडायरेक्ट होगा, एल्स मिसिंग फॉल्स है तो प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट रिट्रीव किया, सेट कंटेंट टाइप टेक्स्ट HTML दिया, और डेटा नाम का वेरिएबल जिसमें लिखा हमने क्लाइंट को थैंक्स फॉर रजिस्टरिंग। क्योंकि अब
फॉल्स है, मिसिंग फॉल्स है, इसका मतलब क्लाइंट ने कुछ भी मिस नहीं किया, सब डेटा एंटर किया है। थैंक्स फॉर रजिस्टरिंग, ये टाइटल दिया, फिर डेटा में कॉन्केट किया, H1 हेडर में डिस्प्ले किया थैंक्स फॉर रजिस्टरिंग, और फिर बाजू में डिस्प्ले किया फर्स्ट नेम, नीचे लिस्ट में डिस्प्ले किया देखो LI फर्स्ट नेम, LI लास्ट नेम, LI ईमेल और ईमेल। मतलब इस तरह से हमने उसको डिस्प्ले किया, जो डेटा उसने सही तरह से इनपुट किया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल। लेकिन कुछ भी अगर छोड़ा होता उसने तो वो रीडायरेक्ट हो जाता वापस फॉर्म पे। देखो ये टास्क इस तरह का, देखो ये इनिशियल आउटपुट सर्वलेट का, सर्वलेट जब रन हुई तो इस तरह से ये पहले एंटर किया और क्लिक किया सबमिट पे, जो किसके लिए है, सबमिट, सबमिट के लिए है। तो क्या होगा, जैसे ही क्लाइंट ने ये छोड़ दिया, सबमिट किया, वापस वो फॉर्म रिडायरेक्ट होके आ गया, और जो उसने लेफ्ट किया था, एम्प्टी छोड़ा था, वहां पे क्या लिखा हुआ है, मिसिंग लास्ट नेम। में जनरेट हुई थी ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। फर्स्ट नेम ईमेल आईडी उसकी वैल्यू क्या थी, cvraj@gmail.com। यहाँ पे लास्ट फर्स्ट नेम पे ईमेल आईडी कुकी, फिर फर्स्ट नेम पे क्लिक करोगे तो वो कुकी दिखाई देगी, लास्ट नेम पे क्लिक करोगे तो वो कुकी आपको दिखाई देगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था कुकी के बारे में सब कुछ, काफ़ी सारा हमने डिस्कस कर लिया कुकी के बारे में।